हेलो दोस्तों। मेरा नाम सी वैभव कंसल है, जैसा कि आप जानते हैं। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल जीएसटी साथी में। और आज मैं आपको एक झारखंड हाई कोर्ट की रूलिंग के बारे में, उसके एनालिसिस को लेकर आपके सामने आया हूं और अपना एक एनालिसिस पेश कर रहा हूं। उस रूलिंग्स के फैक्ट्स, सेक्शंस और उस रूलिंग में दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स, फिर हाई कोर्ट का जजमेंट और मेरे जजमेंट उस रिगार्डिंग, मेरा एनालिसिस उस रिगार्डिंग जजमेंट कहना गलत होगा, वो मैं आपके सामने इसको पेश कर रहा हूं। राइट। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा पीडीएफ बनाया है। ये मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इस बार मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूं इसको। लेट्स सी कि कैसे पसंद आती है आपको। अगर आपको ये पीडीएफ वर्जन चाहिए तो आप मुझे अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ वर्जन इसका मेल कर दूंगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। राइट। मुझे कोई सजेशन देने हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो प्लीज दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आपके सजेशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी से लेकर आईटी का ज्ञान मुझे इतना नहीं है। तो लेट्स कम टू द प्रोसीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप देख रहे हैं कि रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट फॉर लेट जीएसटी पेमेंट्स नीड्स टू बी एडजुडिकेटेड इन केस ऑफ डिस्प्यूट। कि एडजुडिकेशन बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने पूरा पीडीएफ 3 पेज का रीड नहीं करने जा रहा हूं, ना ही मैं वर्ड टू वर्ड इसका पढ़ूंगा। वो आपके लिए मैंने रखा हुआ है, आप इसको चाहें तो मुझसे मांग सकते हैं। मैं इसका एनालिसिस और ब्रॉड व्यू देने जा रहा हूं। तो आप देखिए, लॉकडाउन के अंदर अभी अभी प्रोसीडिंग्स भी आई थी कि लॉकडाउन के अंदर इयरिंग्स जो हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सब कुछ नेशनल लॉकडाउन हो रखा है इस टाइम कोविड-19 के वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर में सब सेफ होंगे और आप सबकी सेफ्टी की मैं मनोकामना करता हूं। तो उसके बीच में झारखंड हाई कोर्ट ने ऑनलाइन ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इस जजमेंट को पास किया है। पहली बात, इस जजमेंट में पार्टीज कौन कौन सी थी? महेदो कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पहली बात। दूसरी बात, ये फैक्ट, ये इसमें क्या है। इसमें जाने से पहले मैं कुछ 4 सेक्शंस को आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, जो इस डिस्प्यूट का, इस रूलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उस सेक्शन को मैं इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं। उस सेक्शन का टेक्स्ट भी मैंने बहुत शॉर्ट और ब्रीफ में लिखा हुआ है, क्योंकि मेन मेन टेक्स्ट तो आप चाहे तो एक्ट खोल के पढ़ सकते हैं, पर उसका एनालिसिस जो इस रूलिंग के संदर्भ में जरूरी है वो मैंने यहां डाला हुआ है। सेक्शन 15 इंटरेस्ट का सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, जो बताता है कि अगर आप टैक्स कम पे करते हैं या नहीं पे करते हैं या आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट वेरियस रेट्स पे देना होता है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 3 के अंदर ये मेंशन किया गया है। राइट। उसके बाद सेक्शन 73 इंटरेस्ट को हिट करता है और वो बोलता है कि अगर आपने टैक्स नहीं दिया है या कम दिया है या गलती से ज्यादा रिफंड ले लिया है या आईटीसी गलती से एक्सेस अवेल या यूटिलाइज कर लिया है, तो ऐसा रीजन क्यों किया आपने? ऐसा क्योंकि आपने ये बोनाफाइड इंटेंशन से किया है, मालाफाइड इंटेंशन से नहीं किया, यानी अनजाने में हो गया। आपको लॉ की समझ नहीं थी या आपने टाइपो एरर हो गई, वट आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, तो आप सेक्शन 73 में आते हैं। विल्फ, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, फ्रॉड, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। तो आपके ऊपर प्रॉपर ऑफिसर, यानी जीएसटी ऑफिसर, सरल भाषा में कहूं तो जीएसटी ऑफिसर क्या करेगा? जीएसटी ऑफिसर आपको एक नोटिस भेजेगा और अपनी कैलकुलेशन निकाल के भेजेगा, भाई मैंने इंटरेस्ट बताया, बताओ कि इंटरेस्ट आप पे क्यों ना लगे। बेसिकली कारण बताओ नोटिस था ये। राइट। तो अब सेक्शन 74 मुझे क्या बोलता है कि सेम चीजें बोलता है, बस उसमें रीजन क्या था? फ्रॉड और विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशंस। राइट। तो उसमें भी वही चीज है, यानी कहने का मतलब सेक्शन 73 और 74 एडजुडिकेटिंग के सेक्शंस हैं। यानी वो बोला जाता है कि आप इसके अंदर पहले बताएंगे एसएससी को कि आपका इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट बनता है, इस कारण से बनता है। आपको क्या कहना है इस बारे में? क्या आप इसको मानते हैं और पे करने के लिए लाइबल हैं? अदरवाइज नहीं मानते तो अपना एक स्टैंड लीजिए। सेक्शन 79 पे जब आप आएंगे तो रिकवरी ऑफ टैक्स के बारे में उसमें बताता है कि कैसे डिपार्टमेंट पेबल अमाउंट को रिकवर कर सकता है असेसी से। अब वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, बैंक को अटैच कर सकता है और ऐसे लोगों को बोल सकता है जिनसे उनका लिंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस लिंक्स है। राइट। उनको नोटिस भेज के रिकवरी कर सकता है। तो सेक्शन 79 में वेरियस मेथड्स बताए गए हैं इसको रिकवरी करने के। तो अब बोलना क्या है इसका? फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? देखो, असेसी एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड थी। अब हुआ क्या उनके साथ कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए, मैं आपको दिखाता हूं नोटिफिकेशन का नंबर जो यहां पे आएगा आपका, ये रहा।
पॉइंट नंबर ई का फर्दर वाला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ दैट इज, उसकी थर्ड लाइन के बीच में पढ़ रहा हूं। नोटिफिकेशन नंबर 76 2018 सेंट्रल रेटेड 31 दिसंबर 2018 ने लेट फीस वेव करी थी जुलाई 2017 से रिटर्न भरने की सितंबर 2018 तक की जीएसटी 3B की। लेट फीस वेव करी थी अगर आप अपने रिटर्न 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक भर देते हैं तो लेट फीस वेव है। अब असेसी ने सोचा, और पोर्टल पे भी, जीएसटी पोर्टल पे भी एक्चुअली लास्ट डेट क्या दिखा रहा था कि डेट क्या दिखा रहा था, 31 मार्च 2019। तो हमारे एसएससी ने सोचा कि 2 महीने की रिटर्न की फरवरी 2018 और मार्च 2018 की रिटर्न 31 मार्च तक भरनी है। उसने 31 मार्च तक भर दी, उसने टैक्स भर दिया, इंटरेस्ट जमा नहीं करवाया क्योंकि उसके हिसाब से ड्यू डेट हो गई थी 31 मार्च 2019। उसने जमा नहीं करवाया इंटरेस्ट। अब डिपार्टमेंट ने उसको इंटरेस्ट नोटिस भेज दिया। ठीक है, नोटिस भी किस में भेजा, सेक्शन 79 में गार्निशिंग ऑर्डर के साथ कि जी आपकी हम बैंक अकाउंट को अटैच कर रहे हैं, आपके पे इंटरेस्ट लेवल है। और वो अमाउंट छोटा मोटा नहीं था दोस्तों, 19 लाख रुपए का अमाउंट था। अब वो अमाउंट के चक्कर में उसने कहा भी ये तो गलत बात है, आपने मेरे को 73 के अंदर नोटिस नहीं भेजा, 74 में नोटिस नहीं भेजा, आपने डायरेक्टली 79 में भेज दिया, आपने मुझे मेरे को मेरा स्टैंड रखने का मौका ही नहीं दिया, तो मैं इंटरेस्ट के लिए लायबल नहीं हूं, ये आपका नोटिस नहीं सही नहीं है। तो अब ये उसने अपना इश्यू बताया, राइट। तो आर्ग्यूमेंट्स उसने यही दिए हैं कि आपने मुझे 73 और 74 के अंदर नोटिस नहीं भेजा, डायरेक्ट 79 के अंदर भेजा है, जो आई ऑफ द लॉ के अंदर गलत है, क्योंकि 79 के अंदर बोलता है अमाउंट पेबल तो तब होगा या तो मैं एडमिट कर लूं या फिर मैंने आपको रीजन दिए हो और आप उस पर डिससेटिस्फाइड हैं और मैं केस हार गया हूं। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, आपने तो मेरे को स्ट्रेट अवे बोल दिया जी पेमेंट करो। तो उसने ही स्टैंड लिया, डिपार्टमेंट ने क्या स्टैंड लिया कि जी भैया नोटिफिकेशन आई थी लेट फीस वेव करने की, 3B लेट भरने की नहीं आई थी, पहली बात, राइट। 3B लेट भरने की नोटिफिकेशन नहीं आई थी। इसके अलावा आपको लेट फीस वेव करनी थी, इंटरेस्ट वेव नहीं करना था। इंटरेस्ट कहीं पे भी वेव नहीं किया हुआ। अगर आप ड्यू डेट से ऊपर जाते तो इंटरेस्ट के लिए लायबल होते हैं, अनलेस ड्यू डेट ना एक्सटेंड हो जाए। यहां पे हमने ड्यू डेट नहीं बढ़ाई थी, हमने सिर्फ उसकी लेट फीस वेव करने की डेट बढ़ाई थी, और हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और इसीलिए हमारा नोटिस वैलिड है। आपने रिटर्न नहीं भरी, टाइम पे रिटर्न नहीं भरी, तो आप लेट फीस मत दीजिए, इंटरेस्ट बनता है आपका, और इंटरेस्ट भी 19 लाख का था। अब हाई कोर्ट ने क्या बोला, बहुत सुनने वाली बात है और ये बहुत अच्छी बात है जिसका एनालिसिस मैं लेके आया हूं। उन्होंने बोला कि 73 सेक्शन पढ़ने के बाद हमें लगता है कि एसएससी को सबसे पहले आपको 73 के अंदर नोटिस भेजना चाहिए था, राइट। 73 या 74 के अंदर नोटिस भेज के ही आप अमाउंट पेबल निकाल सकते हैं, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते सेक्शन 79 में डायरेक्टली, राइट। आपने इंटरेस्ट भेजा वो गलत नहीं है, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, पर इंटरेस्ट भेजने का तरीका जो है नोटिस वो गलत है। यानी आप 73 में पहले एसएससी को सुनने का मौका देंगे, फिर 79 में रिकवरी करेंगे। 79 तो सेक्शन अटमोस्ट सेक्शन है जहां पे रिकवरी होती है, डायरेक्टली छीना झपटी होती है। यहां पे 73 में आपको मौका मिलता है तो डिपार्टमेंट डायरेक्टली स्नैच नहीं कर सकता पैसे, अनलेस वो एसएससी को सुनने का मौका ना दे। इसीलिए हाई कोर्ट झारखंड ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड ने इस ऑर्डर को स्क्वैश सेट असाइड कर दिया है। और जो गार्निशिंग नोटिस आया था, गार्निशिंग नोटिस का मतलब दोस्तों मैंने यहां लिखा भी हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ मैंने, A garnishing proceeding refers to legal action where the creditor is allowed to collect due amount from the debtor's bank account or other means। कहीं से भी ले सकता है वो। सेक्शन 79 सारा गार्निश सेक्शन एक तरह से, अगर आम भाषा में कहें तो वो रिकवरी सेक्शन है, ठीक है। तो हाई कोर्ट की रूलिंग थी जी, वो क्वैश कर दिया, गार्निश ऑर्डर क्वैश कर दिया, इसीलिए इसको हटाया जाए। तो उनको डिपार्टमेंट को मानना पड़ा, अनलेस वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हाई कोर्ट की भी एक ऑनरेबल जजमेंट है। तो इसीलिए हमारे कमेंट्स यही है इसके अंदर कि एक ये लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए बहुत एक फेवरेबल जजमेंट आई है। बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज थे जिनको डायरेक्टली नोटिस भेजे जा रहे थे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिकवरी के लिए, जबकि 73 74 को यूज नहीं किया जा रहा था क्योंकि वो केस लड़ने के लिए सक्षम नहीं है एमएसएमई सेक्टर इतना, इसीलिए वो इंटरेस्ट शायद पे भी कर रहे होंगे। बट इस हाईकोर्ट की जजमेंट के बाद मुझे उम्मीद है कि काफी सारे लोगों को इससे रिलीफ मिला होगा, राइट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट्स करें, और पसंद नहीं भी आई तो नेगेटिव कमेंट्स करके मुझे उसमें सुधार का एक तरीका बताइए, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर सकूं विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट, विद रिस्पेक्ट टू आईटी सेक्टर। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया है कि मैं आईटी में इतना सुदृढ़ नहीं हूं, इसीलिए आप प्लीज
इसके अंदर मुझे कमेंट जरूर करिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे अपने ईमेल बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, वी बोथ मस्ट नीड टू कोऑपरेट आवर नेशन एंड आवर प्रधानमंत्री। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।